Hello students, now we are doing distributive properties. लास्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके थे, एक बार उनको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आइडम पोटेंट थी। आइडम पोटेंट मतलब खुद की, खुद के साथ। आइडम मीन्स स्वयं, खुद। आइडम पोटेंट के बाद आइडेंटिटी, उसके बाद कॉमोडेटिव और एसोसिएटिविटी। ये 4 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव 3 सेट्स के ऊपर मैंने लिख रखी है। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन से इज इक्वल टू, यूनियन बी पे भी हो जाएगा ओपन और फिर इंटरसेक्शन बाहर और ए यूनियन सी। तो हम इसका प्रूफ दे रहे हैं कि ये कैसे इक्वल होंगे। वही लास्ट क्वेश्चन में जैसा किया था, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसमें से ले लेंगे, चाहो तो आप राइट हैंड साइड में भी कोई भी उठा लो। बाद में हम सेकेंड स्टेप के अंदर हमें राइट हैंड साइड में से भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वी हैव एक्स बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये यहाँ इंटरसेक्शन है बेटा ये, तो ये हमने लेट कर लिया। इसका क्या मतलब, पहले हम ये यूनियन को खोल देते हैं। और यूनियन किससे खुलती है, और से। मतलब क्या हुआ बेटा, x बिलोंग्स टू, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम निकाल लेंगे। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a से, और ये क्या हो गया और फिर x बिलोंग्स टू, क्योंकि यूनियन में तो मतलब दोनों में हो सकती है, और का मतलब या तो इसमें हो या फिर इसमें, यूनियन में तो फिर भी जानी है वो, b इंटरसेक्शन c। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a, और तो यूं का यूं, अब सिर्फ ये ओपन कर देनी है। और इसको आप ओपन करके आए हो, इधर देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, दैट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, मतलब दोनों में है तब वो इंटरसेक्शन में गई है। कॉमन पार्ट जाता है इंटरसेक्शन के अंदर। तो हमने अभी इसको खोल दिया, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब ये और इन दोनों पे खुल जाएगा, एक बार इसके साथ इस पे एंड बीच में, और एक बार इसके साथ इस पे। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। इसको खोल गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब देखना बेटा ध्यान, और एक ही एलिमेंट है और दोनों सेट के अंदर है और में जा रहा है। किस में जा रहा है, और में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, फिर बीच में क्या है एंड, फिर यहाँ से वही प्रॉपर्टी, दोनों में जा रहा है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब ध्यान से देखना, x a यूनियन b में भी है और x a यूनियन c में भी है, a यूनियन c में भी है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b और एंड मतलब इंटरसेक्शन a यूनियन c। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा बेटा। हमने क्या किया, इस और को खोल दिया, a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, फिर यहाँ यूनियन में ओपन हो गया। अब ध्यान से देखना, एक x आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था किसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का, उसको हमने दिखा दिया किसमें, a यूनियन इंटरसेक्शन a यूनियन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन। अब हमारा क्या आ गया यहाँ से, ये तो एलिमेंट्स तो सेट के अंदर बिलोंग्स करता है, लेकिन हम तो x को किसका ले रहे थे, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का। तो सेट तो बिलोंग्स नहीं करेगा, सेट तो कंटेंट एंड इक्वल टू करेगा किसमें, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब प्यारे बच्चों हम इसको कन्वर्स, इसका कन्वर्स दूसरा पार्ट करेंगे, मतलब हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें से उठा के चलेंगे। ठीक है। और इसको कैसे करोगे आप, या तो आप कह दो सिमिलरली, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़ यूँ का यूँ पार्ट है, सिमिलरली, या फिर मैं एक पार्ट आपको करके ही दिखा रही हूँ। हमने x बिलोंग्स टू करवा दिया a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। आप यूँ कहोगे मैम बिल्कुल वैसा ही है, उसी के जैसा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब देखो बेटा, इंटरसेक्शन में तो एंड से खुलेगी, x that implies x belongs to a union b and x belongs to a union c। अब ये और से खुलेगी, that implies x belongs to a और x belongs to b
एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, दोनों में ही A है। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू A और इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे एंड के साथ, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। ठीक है बात, ये सेट पे हो जाएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, x बिलोंग्स टू इसमें भी है और इसमें भी है और है, तो इन दोनों की यूनियन में भी चला जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। लेके तो चले थे इसमें से और प्रूव कर दिया इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C कंटेन एंड इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। और इसी तरीके से दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर क्या हो जाएगा, ये है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। इस साइन को जो है अंदर कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना देता है और इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना देता है। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसी का प्रूफ हम कर देते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं आपको कॉम्प्लीमेंट का थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। ये A के अंदर है, ये कोई x एलिमेंट हम इधर से उठा रहे हैं। अगर x बिलोंग्स टू A है ना, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। अगर x A में हो गया तो वो अपने सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब उस सेट को छोड़ के, यूनिवर्सल सेट में जितना पार्ट बच गया उस सेट को छोड़ के वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। तो मतलब अगर मान लो ये सेट A है आपका, तो ये जो बाउंड्रीज के मतलब रेक्टेंगल के अंदर और सर्कल के बाहर का पार्ट उसके कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा। तो इसी के बेस पे इसका प्रूफ देंगे हम। इसी में से ले लिया बेटा, पहले हम इसको इसमें कंटेन करवा देंगे और फिर इसको इस सेट को इसके अंदर कंटेन एंड इक्वल करवा देंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही है प्रोसीजर, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x बी एनी आर्बिट्रेरी कोई भी एक x आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर x उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो x सेट में नहीं होगा, सेट में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अब कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। फिर इस यूनियन को खोल देंगे, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू A, और यूनियन किससे खुलेगा, और से। x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। वो ना तो उसमें ही है और ना ही, मतलब दोनों में ही नहीं है, और का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे, ना तो इसमें और ना इसमें है, और में तो ये हो गया ना बीच, या तो A में नहीं है या B में नहीं है, B में हो भी सकता है, इसीलिए क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ना तो A में है, डेफिनेटली नहीं है, ना ही फिर B में है। समझ आई आपको बात? तो x अगर A में नहीं है तो यहाँ से क्या मिल गया, x पक्का ही उसके कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, A में नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट में था, और अगर B में नहीं है तो x पक्का ही B के कॉम्प्लीमेंट में है। अब x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और x किसका लिया था, A यूनियन B की कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लिया था और इसमें शो कर दिया। ऐसे ही उल्टा चल पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिखा दिया हमने, एक तरफ का एक प्रूफ कर लिया। अब हमने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कंटेन एंड इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। इसी सिमिलरली दूसरा प्रूफ हो जाएगा और दोनों ही इक्वल। ये आपका डी मॉर्गन लॉ था। डी मॉर्गन लॉ के अंदर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट करे तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये इसका डी मॉर्गन लॉ था। ये हमारी थोड़ी सी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने 4 5 6 हो गई ये
6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम कर चुके हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं।